बच्चे के साथ कंटिन्यूअसली आप बात करेंगे, उसके होमवर्क में बैठ के यही बात करेंगे, उसके क्लासरूम में बैठ के यही बात करेंगे, उसके यूनिट टेस्ट में बैठ के यही बात करेंगे कि बेटा अपनी कमियां बताओ। पेरेंट का और कोई काम नहीं है, पेरेंट का काम एक ही है, बच्चे को उसकी गलती खुद दिखाना सिखा देना, उसकी गलती का सोल्यूशन खुद सिखा देना, उसका टाइम टेबल खुद बनवा देना और उसको अकाउंटेबल बनाना कि देख। हाय, आज मेरे साथ हैं तुविश गुप्ता। ये ग्रेड 3 में पढ़ते हैं और अब इस साल ये ग्रेड 4 में जा रहे हैं। इनके साथ आज मैं एक एक्सरसाइज करने वाला हूं। ये एक्सरसाइज आप भी अपने बच्चे के साथ जरूर अपने घर पे करिएगा अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बने। तो पहले हम जानते हैं हमारे बच्चे के साथ समस्या क्या आ रही है, हमारे पूरी पेरेंटिंग में, एकेडमिक सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने बच्चे को कुछ ऐसा बना रखा है कि बच्चा ये समझता है कि वो जो भी काम कर रहा है वो किसी दूसरे के लिए कर रहा है, अपने लिए वो नहीं कर रहा। जैसे खाना खाना, बच्चों को क्या लगता है ना, मैं खाना खा रहा हूं तो अपने पेरेंट्स पे एहसान कर रहा हूं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए खाना खा रहा हूं। होमवर्क करना, उसको लगता है मैं अपने टीचर के लिए होमवर्क कर रहा हूं। स्कूल जाना, उसको लगता है मैं अपने पेरेंट्स के लिए स्कूल जा रहा हूं, उसको लगता है मैं पेरेंट्स के लिए पढ़ रहा हूं। इसीलिए इन सारी चीजों में वो रिबेलियस होता है और काम नहीं करना चाहता। वहीं पर खेलने के लिए उसको लगता है मैं खेल रहा हूं अपने लिए, इसीलिए वो खेलने में तो मन लगाता है और सारी चीजों में मन नहीं लगाता जहां आप चाहते हैं। अब चूंकि आप उससे वो काम करने को कह रहे हैं जो उसको लगता है उसमें आपका प्रॉफिट है, इसीलिए उस काम में उसका मन लग नहीं रहा है। अब हुआ ये क्यों, कैसे हो गया? हमारा बच्चा छोटे से लेके आज तक जब भी क्लासरूम में टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाने के बाद बच्चे ने अगर कोई गलती की तो बच्चे के मन में क्या आया कि ये जो गलती है ना, ये तो टीचर की है, मेरी कहां है। टीचर ने पढ़ाया, मैंने पढ़ा, मुझसे जो गलती हो गई वो टीचर निकालेंगे, उस गलती को टीचर ढूंढेंगे, उस गलती को टीचर उसके लिए सोल्यूशन ढूंढेंगे। मेरा क्या, मुझे तो टीचर फिर पढ़ाएंगे, मैं पढ़ूंगा और जो मैं गलती करूंगा वो तो टीचर की गलती है। और स्कूल में भी क्या हुआ, अगर टीचर ने कोई गलती की तो किसको बुलाया गया ऑफिस में? प्रिंसिपल ने किसको बुलाया, बच्चे को कि टीचर को? टीचर को बुलाया गया। अगर गलती बच्चे ने की तो अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज कौन कर रहा है? टीचर। मतलब बच्चा रिस्पॉन्सिव नहीं है, टीचर रिस्पॉन्सिव है। टीचर ने थ्रो किया, बच्चे ने लिया, बच्चे ने कोई गलती की तो टीचर बदलेगा, बच्चा नहीं बदलेगा। करना हमको क्या है, हमने बच्चे को अकाउंटेबल बनाना है, बच्चे की तरफ फिंगर को मोड़ना है। कैसे, आओ देखते हैं। देखिए, ये एग्जाम की नोटबुक है, जो एनुअल एग्जाम की नोटबुक्स है मास्टर तुष की। अब एग्जाम हम किस लिए ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि उस एग्जामिनेशन को लिखवाना था, कॉपी कुछ कलर करानी थी नहीं, उसको लिखना था, उसमें से गलती ढूंढनी थी और अपने आगे के जो स्ट्रेटेजी है उनको बदलना था। किसको? टीचर को कि बच्चे को? हमने ये पूरा का पूरा काम टीचर को दे रखा है, बच्चे को इसमें से हमने 1% भी काम नहीं दिया। जब तक ये काम आप बच्चे को नहीं देंगे तब तक आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल नहीं होगा। तो देखो, मैं तुझ के साथ 3 चरणों में काम करूंगा। क्या काम करूंगा वो देखिएगा और अपने बच्चे के साथ भी ये काम जरूर करिएगा। देखो, सबसे पहले मैंने इसको बोला कि अपनी सारी नोटबुक्स को ढूंढो और सारी नोटबुक्स को देख करके इसमें से गलतियां निकालो। जो तो देखो, इसने कुछ गलतियां निकाली हैं, तो इसमें मुझे बताइए हिंदी में आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स अपनी ढूंढी है हिंदी में? मैंने हिंदी में प्रार्थना पत्र, पाई मात्रा की समस्या। मतलब प्रार्थना पत्र में आपको प्रॉब्लम थी? हाँ। करेक्ट। इन्होंने जब नोटबुक देखी तो प्रार्थना पत्र की प्रॉब्लम इनको निकली। ये प्रॉब्लम मुझसे कोई मतलब नहीं, अपनी नोटबुक देखो, अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढो, खुद प्रॉब्लम्स ढूंढो और प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओ। अगर मुझे लगेगा कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो मेरा काम है इसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कराना, ना कि इसको प्रॉब्लम बताना। करेक्ट, ये 2 प्रॉब्लम तुमने देखी, राइट। मुझे बताओ, ये ईवीएस में क्या प्रॉब्लम आई आपकी? ईवीएस में ये क्या प्रॉब्लम है? ये जीके की मंथ्स प्रॉब्लम है। मतलब मैं समझा नहीं, बताओ थोड़ा सा क्या है। मेरे को रिडल्स मिली थी, उसमें आपको रिडल्स मिलती है और उसमें आपको मंथ्स के नेम लिखने होता है। मतलब आपको मंथ का नेम नहीं आता? हाँ। करेक्ट, मतलब मंथ की नेम की रिडल्स आप नहीं कर पाए, राइट। इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम, मेरे को स्टोरी नहीं आती थी। ओके, मतलब आपने स्टोरी सही से नहीं पढ़ रखी थी, इसलिए स्टोरी के आप क्वेश्चंस नहीं कर पाए। हाँ। और आपको स्पेलिंग की प्रॉब्लम थी। ये 2 मेजर प्रॉब्लम आपकी इंग्लिश में आई, राइट। ये किस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है? ये 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 भी इंग्लिश की है, कलेक्टिव नाउन। ओके, बाकी ग्रामर आपको आ रही थी? हाँ। कलेक्टिव नाउन आपको नहीं आ रहे थे? हाँ, स्पेसिफिक, ग्रेट। ये क्या प्रॉब्लम है? ये टाइम इलेस्पिंग। टाइम इलेस्पिंग, मतलब ये किस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है? ये मैथ्स की प्रॉब्लम है। टाइम इलेस्पिंग की प्रॉब्लम आपको मैथ्स में आई? हाँ। और मैथ में क्या प्रॉब्लम आई आपको? ड्राइंग लाइन सेगमेंट। ओके, मतलब आप लाइन सेगमेंट नहीं ड्रॉ कर पाते, दैट्स योर प्रॉब्लम, राइट। ये प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट की है?
ये मेरी ईवीएस की है क्योंकि मेरे को टाइम की प्रॉब्लम थी। मतलब आप पूरा पेपर नहीं कर पाए नहीं। ईवीएस में, राइट? सो सारे सब्जेक्ट में मिला के आपको इतनी प्रॉब्लम्स आई। हम्म। तो ये प्रॉब्लम इनने ड्रॉ करी। अब इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल हेल्प हिम, अदरवाइज ही हैज ड्रॉन हिज ओन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये इसकी अपनी प्रॉब्लम है, अब ये ओन कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स को जान रहा है। अब मैं क्या बोलूंगा, नंबर 1 स्टेप था, नंबर 2 स्टेप, अब मुझे इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताओ। व्हाई शुड आई टेल द सोल्यूशन? अब आप बताओ, अगर आपके सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होगी, आई विल हेल्प यू टू फाइंड द सोल्यूशन। सो देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम थी इसकी पाई मात्रा, सॉरी, प्रार्थना पत्र इन हिंदी। क्या सोल्यूशन निकला इसका? आई विल रीड सम प्रार्थना पत्र। ओके, कितने प्रार्थना पत्र पढ़ोगे तुम? 15 to 16 प्रार्थना पत्र। तुम पढ़ोगे, हाँ। देन व्हाट विल यू डू? Then I will write in the notebook ओके, द सेम प्रार्थना पत्र और डिफरेंट प्रार्थना पत्र? different प्रार्थना पत्र। ओके, देन व्हाट विल यू डू? Then I will show to my teacher। अब ये ध्यान रखना है, गलती इनकी है, तो ये बिना किसी मदद के, ऐसा नहीं है बोलेंगे टीचर मुझे ठीक करे, नहीं, टीचर की मदद आप जाएंगे। देखो दो चीजें हैं, कुआं प्यासे के पास जाए कि प्यासा कुएं के पास जाए। अभी इनकी प्यास जगाई जा रही है, ये कुएं के पास जाए, ना कि कुआं आएगा, कुआं ठीक कर देगा तो ठीक कर देगा, मैं तो प्यासा बैठा हूं, कुआं आएगा तो मुझे मेरा प्रार्थना पत्र ठीक करा देगा ना। आपको जाना पड़ेगा। तो ये प्रार्थना पत्र पढ़ोगे कहां से लाओगे? ये मैं थोड़े प्रार्थना पत्र अपनी बुक से पढ़ूंगा और थोड़े किसी से हेल्प कर लूंगा। किससे हेल्प करोगे, मतलब कहां से लेके आओगे प्रार्थना पत्र? कौन हेल्प कर देगा? हमारे टीचर्स हेल्प कर देंगे। टीचर नहीं फ्री है तो प्रार्थना पत्र कहां से लेके आएंगे? तुम्हारी बुक में कितने प्रार्थना पत्र होंगे और कहां से ला सकते हो? क्या तरीका होगा, कहां से प्रार्थना पत्र और ढूंढ के ला सकते हो तुम? मैं प्रार्थना पत्र, जो पत्र हमारे घर पे आते हैं उनसे मैं देख सकता उसमें हूँ। प्रार्थना पत्र कहाँ आएगा? उस पत्र में प्रार्थना पत्र कहाँ होता है? मुझे बताओ, तुम मोबाइल खोलते हो? हाँ। मोबाइल में रील्स चलाते हो? हाँ। क्या मोबाइल में अगर तुम प्रार्थना पत्र टाइप करो तो कुछ प्रार्थना पत्र आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। करेक्ट, तो वो एक सोल्यूशन सोर्स हो सकता है। यस। इस तरीके से आपको बच्चों को मदद करनी है कि आखिर इसका सोर्स क्या होगा, बताना कुछ को नहीं है, उससे पूछना है। देन ही विल गेट टू नो, ओ हाँ, मोबाइल से हम ये काम करते हैं, बहुत टाइम मोबाइल मेरे पास रहता है, सो आई कैन फाइंड सम प्रार्थना पत्र फ्रॉम मोबाइल, आई विल रीड, आई विल राइट, आई विल शो टू माय टीचर। ग्रेट। दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या थी? हमारी थी स्पेलिंग की प्रॉब्लम। क्या करोगे स्पेलिंग की प्रॉब्लम के लिए? I will read spellings, then I will learn them and write in the notebook। करेक्ट, ये तुम काम करोगे इसके लिए, स्पेलिंग्स के लिए। करेक्ट, वेरी गुड। देन आई वाज नॉट नोइंग द स्टोरीज। क्या करोगे इसके लिए? I will read the stories and write them in our copy by using some steps। ओके, दैट्स ग्रेट। ऐसे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, सारी प्रॉब्लम्स का स्टेटमेंट इन्होंने अपना बनाया, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इन्होंने अपना बनाया। अब थर्ड स्टेप जो थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अब टाइम फ्रेमिंग। ठीक है, तुमने लिख तो दिया, बट ये करोगे कब? मुझे बताओ, ये प्रार्थना पत्र आपका कितने दिनों के बाद ऐसा होगा व्हेन यू विल बी राइटिंग परफेक्ट प्रार्थना पत्र? हाउ मेनी डेज आफ्टर? 15 days। सो मतलब 15 डेज में आप ये कर लोगे। Yes। मींस अगर टुडे इज सपोज 25 मार्च, तो हम अगर 10 अप्रैल के आसपास आपसे पूछेंगे तो आपका प्रार्थना पत्र आप लिख ले रहे होंगे। Yes। राइट। सेकंड, आपने बोला कि आप स्पेलिंग प्रॉब्लम है, स्पेलिंग प्रॉब्लम इन इंग्लिश में, तो ये कब कब स्पेलिंग्स करोगे? एक दिन, हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, कब कब करोगे? एक दिन के बाद। एवरी ऑल्टरनेट डे। ऑल्टरनेट डे क्यों करोगे? क्योंकि मुझे एक दिन हिंदी की करनी होगी, एक दिन इंग्लिश की। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, देन आई सॉ दैट यू हैव गॉट अ प्रॉब्लम ऑफ टाइम इलास्पिंग। ये टाइम इलास्पिंग की प्रॉब्लम कितने दिन में खत्म कर दोगे तुम? टाइम इलास्पिंग इन 15 डेज। तो हमारा काम क्या है? जो हमारा सेशन बीता, जैसे ग्रेड 3 बीता, तो ग्रेड 3 के पूरे सेशंस को बच्चे के साथ आपको एनालाइज कराना है। स्टूडेंट विल फाइंड इट्स ओन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाएगा और उसको अपने टाइम टेबल कैलेंडर में फिट करेगा। अभी हम इसके साथ क्या काम करेंगे? इसको बोलेंगे कि अपना टाइम टेबल मुझे बना के दो। नाउ व्हाट टाइम विल कम बैक फ्रॉम स्कूल, उसके बाद क्या आपका टीवी का समय होगा, क्या आपका हिंदी पढ़ने का समय होगा, क्या इंग्लिश पढ़ने का समय होगा, कब कब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना। अपना टाइम टेबल ये खुद बनाएगा, मेरे डीसी टाइम टेबल से काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम क्या है ना हमारे साथ, हम बच्चे को बहुत बताना चाहते हैं, हम बच्चे को बताते हैं तेरी ये प्रॉब्लम है, अब तू ये सॉल्व कर। अब बच्चे को प्रॉब्लम अपनी पता नहीं, तुम उसको उसकी प्रॉब्लम बता रहे हो, तुम ही उसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हो, तुम ही चाहते हो सॉल्व कर ले। बच्चा चाह भी तो नहीं रहा ना, तो तुमको ना चाह जगानी है। कहते क्या है, कुआं प्यासे के पास जाएगा कि प्यासा कुएं के पास जाएगा? प्यासा जाएगा ना कुएं के पास। क्लासरूम में कौन प्यासा कौन कुआं? कुआं टीचर, प्यासा बच्चा। हो क्या रहा है? उल्टा, कुआं जा रहा है प्यासे के पास। अब क्यों हो रहा है ऐसा? हो इसलिए रहा है कि बच्चा प्यासा ही नहीं है, बच्चे के अंदर प्यास जगा ही नहीं पा रहे हैं, बच्चे को उसकी गलती दिखा ही नहीं पा रहे हैं।
हमें बच्चे को लाना है विषाद की स्थिति में। किस स्थिति में? विषाद की स्थिति में। विषाद की स्थिति मतलब जब हमको हमारे विष खुद दिखने लग जाएं, जब हमको हमारी गलतियां खुद दिखने लग जाएं। और ये एक बार में नहीं होगा। आप सोचिए तुझ के साथ एक बार मैंने किया और ये वन टाइम एक्सरसाइज हो गई, नहीं। इसको मुझे रिचुअल बनाना है। जैसे होली 1 साल में मनाते हैं या हर साल मनाते हैं, या कभी कभी किसी किसी साल मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। रक्षाबंधन हर साल मनाते हैं, ईद हर साल मनाते हैं, अमावस्या हर महीने बनाते हैं, मंगलवार हर महीने हर हफ्ते प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये जो रिपीटेंस है ना, ये अकरेंस है ना, ये रिकरेंस है ना, ये रिचुअल की तरह होना चाहिए। बच्चे के साथ कंटिन्यूअसली आप बात करेंगे, उसके होमवर्क में बैठ के यही बात करेंगे, उसके क्लासरूम में बैठ के यही बात करेंगे, उसके यूनिट टेस्ट में बैठ के यही बात करेंगे कि बेटा अपनी कमियां बताओ। पेरेंट का और कोई काम नहीं है। पेरेंट का काम एक ही है, बच्चे को उसकी गलती खुद दिखाना सिखा देना, उसकी गलती का सोल्यूशन खुद सिखा देना, उसका टाइम टेबल खुद बनवा देना और उसको अकाउंटेबल बनाना कि देख तूने किया था, तू बता मुझे, मैंने तो तुझसे कहा नहीं था। तो तुवेश, अब क्या प्रोमिसेस हैं आपके अपने टाइम टेबल को लेकर के? I will, the time I have written, I will complete those things in that time and I will learn everything. दैट्स ग्रेट। तो अगला सेशन जब शुरू हो, जब अगली क्लास शुरू हो, जैसे इसकी ग्रेड 4 शुरू हो रही है, आपके बच्चे की कोई और शुरू हो रही हो, तो हम पुरानी गलतियों को अगर लेकर के जाएंगे आगे, तो रिजल्ट तो वही आएगा ना जो पहले आ रहा था। अगर हम बच्चे को बदलना चाहते हैं तो बच्चे की आदतों को बदलना पड़ेगा। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर हैबिट्स। तो अपने बच्चे की हैबिट्स को पकड़िए, उसको चेंज करने की कोशिश करिए, उसको रियलाइज करने की कोशिश करिए, एंड यू विल बी फाइंडिंग इन योरसेल्फ अ ग्रेट चेंज। और ये काम स्कूल के ऊपर मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि स्कूल के पास 40-50 स्टूडेंट होते हैं इन क्लासरूम। आप चाहेंगे स्कूल इतना डीप डाउन करके काम करेगा आपके बच्चे के साथ, एक बच्चे के साथ, तो ये बेईमानी होगी सोचना। ये काम पेरेंट्स को अपने आप करना होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।